हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मेरी अमृतसर ट्रिप को। अमृतसर का किसी समय में रामदासपुर नाम हुआ करता था, क्योंकि इस शहर को सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास जी ने बसाया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अमृतसर में अपने एक दोस्त और उसकी फैमिली के साथ गया था घूमने के लिए। हमने अपनी जर्नी शुरू करी थी सुबह 5 बजे के अराउंड ऊना से। तो जब मैं जलंधर की तरफ से आ रहा था तो मुझे दिखा रास्ते में एक गोल्डन गेट, जो कि अमृतसर का एंट्री गेट है। पर क्योंकि हमको लगी थी सुबह सुबह बहुत भूख, तो हमने पहले ये डिसाइड किया कि एक अच्छी जगह जाके हम नाश्ता करेंगे। तो हमने गोल्डन गेट से एंट्री नहीं ली ताकि सिटी का ट्रैफिक अवॉइड कर सके, और जीटी के रोड से बाहर बाहर होते हुए अमृतसर के नॉर्थ से एंट्री ली, जहाँ पर हमको जाना था नाश्ता करने के लिए। वैसे तो अमृतसर में बहुत कुछ है खाने के लिए, पर जिसको मैंने बहुत सुना था पर जिसको मैंने कभी खाया नहीं था वो था अमृतसरी कुलचा। तो जो अमृतसरी कुलचा है वो एक्चुअली में जो दिल्ली में मिलने वाले कुलचे से एकदम ही डिफरेंट है। तो हम चले गए वहाँ की सबसे फेमस दुकान अमृतसर की, जो है कुलचा लैंड, जो सिर्फ कुलचा ही मोस्टली सर्व करती है। ये कुलचा बाहर से तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है, पर अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। देख के ऐसा लगेगा कि जैसे ये एक ही काफ़ी हैवी होगा, पर आप बड़े आराम से इसको दो खा सकते हो। 네? 네, 알았습니다. कुलचे के साथ हमने ली पीने के लिए लस्सी। और सही बता रहा हूँ, ये एक्चुअली में लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हैवी होगा लस्सी और दो कुलचे, पर इतना हैवी था नहीं। अब पेट एकदम हल्का था खाने के बाद भी, और रेट इसके बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल थे। नाश्ता करने के बाद हम चले गए दुर्गानी टेम्पल, जो कि एक हिंदुओं का टेम्पल है और अमृतसर में बहुत ही पॉपुलर है। ये टेम्पल जैसे नाम से पता चल रहा है दुर्गा देवी के लिए डेडिकेटेड है। वैसे यहाँ पे विष्णु जी और लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। वैसे जो दुर्गानी टेम्पल है उसका जो आर्किटेक्चर का स्टाइल है वो काफ़ी हद तक जो गोल्डन टेम्पल है उससे मिलता जुलता है। जैसा कि मंदिर के कॉम्प्लेक्स के अंदर एक सरोवर है, जिसके एकदम बीच में आपका एक टेम्पल है जो कम्प्लीटली गोल्ड से कवर्ड है। सरोवर के बीच में एक ब्रिज है जिससे आप मेन टेम्पल के अंदर जा सकते हो। वैसे ऐसा माना जाता है कि इसी जगह में लव और कुश ने हनुमान जी को बंदी बनाया था, जब लव कुश ने अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा था उसको पकड़ लिया था। वैसे ओरिजिनल टेम्पल तो 16वीं सदी में बना था, बट 1921 में इसको दोबारा रिबिल्ड किया गया था। ये मंदिर जो हाथी गेट है अमृतसर में उसके पास पड़ता है, और अमृतसर रेलवे स्टेशन से करीब करीब 2 किलोमीटर दूर है। वैसे यहाँ पे और भी देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, जैसा कि राम जी की, शिव जी की, हनुमान जी की, गरुड़ जी की। साथ संगमरमर का भी बहुत यूज़ किया गया है। और कई दरवाजे तो इसमें एक्चुअली सिल्वर के बने हुए हैं, तो इसलिए कई बार इस मंदिर को सिल्वर मंदिर भी बोला जाता है। वैसे मेरा मन था कि मंदिर के अंदर जाके वीडियो बनाऊं, पर अंदर वीडियो बनाना मना था, तो इसलिए मैं बाहर से ही बना पाया। वैसे इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स में और भी छोटे छोटे मंदिर हैं, जैसे शीतला माता मंदिर, हनुमान जी का मंदिर। तो फिर हम इसके बाद चले गए शीतला माता मंदिर को देखने के लिए। वैसे इस मंदिर में आप जहाँ भी नज़र घुमाओगे आपको हर जगह सुंदर सुंदर डिज़ाइन दिखेंगे बने हुए, चाहे दीवार हो या चाहे छत हो या चाहे दरवाजे हो, हर जगह। वैसे इस मंदिर का उद्घाटन श्री मदन मोहन मालवीय ने किया था। दुर्गानी टेम्पल देखने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे गोल्डन टेम्पल देखने के लिए। तो गोल्डन टेम्पल के आसपास की जगह को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से रिनोवेट कर रखा है, और काफ़ी अच्छे तरीके से उसको मेंटेन भी कर रखा है। तो जब हम गए तो रास्ते में पड़ता है टाउन हॉल, और उसके पास पड़ता है हमारा हेरिटेज स्ट्रीट, और उसके आगे जाके पड़ता है हमारा गोल्डन टेम्पल। तो पहले हमने जो आपका टाउन हॉल है उसके पास आके अपनी गाड़ी पार्क करी, क्योंकि आप गाड़ी लेके अंदर नहीं जा सकते हेरिटेज स्ट्रीट के, आपको बाहर ही गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी और पैदल ही अंदर जाना पड़ता है गोल्डन टेम्पल तक। गाड़ी पार्क करके हम आगे महाराजा रंजीत सिंह चौक के पास, जहाँ से शुरू होता है हेरिटेज स्ट्रीट, और जहाँ पे आपको सिर्फ पैदल ही चलना होता है। और उसके दोनों तरफ मार्केट बनी हुई है जिसमें आप शॉपिंग कर सकते हो, खा पी सकते हो। पर एक चीज़ माननी पड़ेगी, जो ये हेरिटेज स्ट्रीट है वो बहुत ही मुझे ज़बरदस्त जगह लगी। मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये जगह इतनी सुंदर होगी। मतलब मुझे ऐसा फील आ रहा था कि जैसे यूरोप में मैंने टीवी में देखा है कि ऐसी स्ट्रीट्स होते हैं जहाँ पे आप गाड़ी लेकर नहीं जा सकते, और दोनों तरफ ही सुंदर सुंदर मार्केट बनी हुई होती है, और काफ़ी बड़ा एवेन्यू काइंड ऑफ बना हुआ होता है। तो मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा ये जगह।
इस जगह को विंटेज लुक देने की कोशिश की है, जिसके अंदर करीब करीब 20 बिल्डिंग को रिफर्बिश किया गया, जिसके अंदर करीब करीब 170 दुकानें हैं कुल मिलाकर। इसी स्ट्रीट में रास्ते में पड़ता है जलियांवाला बाग, पर पहले हमने सोचा कि हम गोल्डन टेम्पल देख के आएंगे, फिर उसके बाद जलियांवाला बाग देखेंगे आते टाइम। गोल्डन टेम्पल वैसे हेरिटेज स्ट्रीट के एकदम आखिर में पड़ता है। वैसे गोल्डन टेम्पल का असली नाम है श्री हरमिंदर साहिब, और इस गुरुद्वारे का निर्माण करवाया था गुरु रामदास जी ने, जो कि सिखों के चौथे गुरु थे। गुरुद्वारे के बाहर ही जूते रखने के और हाथ पैर धोने का बंदोबस्त हो रखा था। तो जैसे ही आप गुरुद्वारे के अंदर जाते हैं तो आपको दिखने लगता है सरोवर के बीच में चमकता हुआ सैंक्टम, जिसके अंदर गुरु ग्रंथ साहिब जी को रखा गया है और जहाँ पे पाठ किया जाता है गुरु ग्रंथ साहिब जी का। गुरुद्वारे के अंदर जो सरोवर है उसको कहते हैं अमृत सरोवर, और ऐसा माना जाता है कि इस सरोवर में नहाने के बाद से आपके बहुत से जो बीमारियां हैं वो ठीक हो जाती है। वैसे जो गुरु ग्रंथ साहिब है वो सिखों का पवित्र ग्रंथ है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने बाद गुरु ग्रंथ साहिब को आगे से सिखों का गुरु घोषित किया था। आदि ग्रंथ जो कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की फर्स्ट कंपाइलेशन थी, उसको सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जन सिंह जी ने गोल्डन टेम्पल में स्थापित किया था। वैसे इस गुरुद्वारे कॉम्प्लेक्स में बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, उनमें से एक बिल्डिंग है अकाल तख्त। सिखों में टोटल 5 तख्त हैं अभी तक, उनमें से ये जो एक है उसी को अकाल तख्त कहा जाता है। वैसे गुरुद्वारे के अंदर वीडियो बनाना मना है, आप फ़ोटो खींच सकते हो पर वीडियो नहीं ले सकते हो, तो इसकी वजह से मुझे एक्चुअली में वीडियो बंद करनी पड़ी जब मुझे आकर 1-2 लोगों ने मना किया वीडियो बनाने के लिए। तो जब मैं गुरुद्वारे के अंदर घूम रहा था तो मुझे एक जगह पे बोर्ड लिखा दिखा, जिसमें लिखा हुआ था कि यहाँ पे टिकटॉक वीडियो बनाना मना है। तो मुझे लगता है कि कुछ बेवकूफ़ लोगों ने यहाँ पे आके भी पवित्र जगह में आके टिकटॉक वीडियो बनाई होगी, इस वजह से यहाँ पे वीडियो बनाना ही बैन कर दिया गया कम्प्लीटली, किसी भी तरह की विदाउट परमिशन। गुरुद्वारे में फिर हमने लंगर खाया। लंगर खाने के बाद हमने सोचा कि चलो अब जाया जाए जलियांवाला बाग, तो फिर हम आगे गुरुद्वारे के बाहर और जलियांवाला बाग की तरफ चल पड़े। कि मैंने पहले बताया था कि जो हेरिटेज स्ट्रीट में ही आपका पड़ता है जलियांवाला बाग, और वैसे सबको पता होगा जलियांवाला बाग क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पे जनरल डायर ने अपने ट्रूप्स को आदेश दिया था गोली मारने का, जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे आज़ादी के लिए। यहाँ पर जलियांवाला बाग के अंदर जाने के लिए आपको गुजरना पड़ेगा एक पतली सी गली से। इस गली की दोनों तरफ दीवारों में बनी हुई है मूर्तियाँ और पीछे चलते रहते हैं पैट्रियोटिक सॉन्ग। वैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय में सिर्फ इसी गली से अंदर या बाहर आया जाया जा सकता था, जिसको जनरल डायर ने ब्लॉक कर दिया था। जलियांवाला बाग 7 एकड़ के अंदर बना हुआ है, जिसके अंदर मेमोरियल्स, म्यूजियम और बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1990 को हुआ था। उस दिन इतवार था और बैसाखी का भी दिन था, उस वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रखे थे। बाद में जनरल डायर ने अपने फ़ौज के साथ इस एरिया को घेर लिया और सारा बाहर जाने का रास्ता ब्लॉक कर दिया, और उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग का ऑर्डर दे दिया। ऐसा माना जाता है कि इस फायरिंग में कम से कम 1000 लोग शहीद हुए थे और 1000 के आसपास ही लोग घायल हुए थे, और उन्हीं की याद में बनाया गया है ये शहीद स्मारक। जलियांवाला बाग में आपको अभी भी बहुत सारी दीवारें ऐसी मिल जाएंगी जिन पे अभी भी आपको गोली के निशान लगे हुए दिख सकते हैं। जलियांवाला बाग के अंदर एक कुआं है, जिसमें लोगों ने कूदकर आती हुई गोलियों से अपनी जान बचाने की कोशिश की थी, पर बाद में इस कुएं के अंदर से 120 लाशों को निकाला गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बाग के अंदर म्यूज़ियम भी हैं। इन म्यूज़ियम में अलग अलग तरीके से भारत की आज़ादी के स्ट्रगल को दिखाया गया है। Instead of being in tears, this young boy was furious and decided to see with his own eyes what the British had done. जिन लोगों ने जलियांवाला बाग में अपनी जान खोई थी, उनकी रिस्पेक्ट में यहाँ अमर ज्योति है जो कभी नहीं बुझती,
और हमेशा जलती रहती है। वैसे जलियांवाला बाग देखने के बाद हमने प्लान किया कि अब थोड़ा मार्केट घुमा जाए अमृतसर का, तो हम निकल पड़े जलियांवाला बाग से बाहर। वैसे जो बाहर निकलने का रास्ता है वो डिफरेंट है जिससे हम अंदर आते हैं। मार्केट घूमने के बाद हम निकल पड़े टाउन हॉल की तरफ। टाउन हॉल में ही है आपका पार्टीशन म्यूज़ियम। इस म्यूज़ियम में भारत की आज़ादी, उसके बाद जो पार्टीशन हुआ और उसके बाद जो राइट्स हुए उससे रिलेटेड मटेरियल और डॉक्यूमेंट्स हैं, जो हमें आइडिया देते हैं कि उस टाइम भारत का माहौल कैसा था। पर अनफॉर्चुनेटली अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी, तो मुझे अपना कैमरा बंद करना पड़ा। म्यूज़ियम देखते देखते शाम हो चुकी थी। अब मेरा वापस जाने का टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पहले खाना खाया जाए। तो मैंने नेट पे एक बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढा जो एक्चुअली में टाउन हॉल के पास ही है और जिसकी भयंकर रेटिंग थी। पर जब मैंने खाना खाया तो थोड़ा भयंकर डिसअपॉइंट हुआ मैं। तो मेरा मन तो था कि मैं इस रेस्टोरेंट की वीडियो डालूँ, बट फिर मैंने अवॉइड ही किया। पर रात में ये जगह इतनी ज़बरदस्त लग रही थी कि मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए। दिन में जितना सुंदर लग रहा था, रात में तो ये एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुका था। फिर मैंने एक छोटी वॉक लेके अपनी ख़त्म करी अमृतसर की ये ट्रिप। वैसे मैं सबको रिकमेंड करूँगा कि एटलीस्ट एक बार आप अमृतसर आना। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और थैंक यू फॉर वॉचिंग।